आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर बहुपद को पढ़ने वाले हैं। बहुपद से बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। और हम इस वीडियो में उन सवालों को हल करने वाले हैं जो सवाल प्रीवियस यानी पिछले साल पेपरों में पूछे गए हैं। हम सेट बाय सेट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को अगर से ये सवाल आते थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं आते थे तो हमारे साथ लगाएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपको दोबारा वीडियो बना करके समझाया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए इन सवालों को मेरे साथ लगाएं। और ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं सवालों में से कोई सवाल आपका बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में रखा मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद 6x² + 5x और -2। यहाँ 6 की जगह जो है 3 है। 3x² + 5x + 2 के शून्य, ठीक है, का योगफल, शून्यकों का योगफल है। ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है, यानी जो आपके OMR आना है, ऑप्टिकल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से हमारे साथ लगाएं। तो अब हम इससे लगाएंगे तो आपको हम बता दें, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके गुणनखंड करना है। जो आपके सामने दिया गया है इसके गुणनखंड करना है। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसे उतारेंगे। 3x², शून्य का योगफल है। शून्य के योगफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। हम पहले बहुपद को उतार देंगे। 3x² प्लस का 5x और माइनस कर देंगे। जब हमने इसे उतार दिया तो आपको हम बता दें, शून्य के योगफल का सूत्र जो होता है वो आपके सामने x का गुणांक, ठीक है, और बटे x² का गुणांक, ये सूत्र होता है। और x का गुणांक की जगह, यानी x की जगह क्या है, 5 है तो 5 लिख देंगे, और x² गुणांक की जगह 3 है तो 3 लिख देंगे। यही इस सवाल का आंसर है। सवाल आप कॉपी में लिख ले, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सवाल देखें। सवाल वो लगाओ जो बोर्ड एग्जाम में आए। सभी सवाल इम्पोर्टेंट लगाएंगे हम। दूसरा सवाल आपका है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस का 4x और प्लस का के शून्यकों के वर्गों का योगफल, वर्गों का योग 20 है, तब के का मान ज्ञात करो। ये कह रहा है, ठीक है, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस के है, के शून्यकों वर्गों का योग 20 है, तब के का मान ज्ञात करो। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन सवालों को उतारना है। लिखा है x² माइनस का 4x और प्लस का के। जब ये उतर गया तो आपको हम बता दें, इसकी तुलना हम ax² प्लस का bx और प्लस का c से तुलना करा देंगे। जब हमने इसकी तुलना करा दी तो a का मान 1 प्राप्त हुआ, और b का मान -4 प्राप्त हुआ, c का मान h प्राप्त हुआ, यानी k। ठीक है, k है, h नहीं, k है। अब हम सूत्र लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जब हमने इसे रखा तो आपको बता दें कि b का मान -4 है और a का मान 1 है। यहाँ देखिए c का मान k है और a का मान 1 है। अब इसके बाद एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस, आप इधर तक भी इसका हल लिख सकते हैं। ये सवाल यहीं तक
समाप्त हो जाता है। के का मान ज्ञात करना है, के का मान हम ज्ञात करेंगे। पहले आप इतना उतारें और बताएं कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसे हटा दें। जब इसे हटा दिया तो एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर योगफल कितना दिया है 20। अल्फा का मान कितना था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर खोल देंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 20। अल्फा प्लस बीटा का था 4 स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 20 और ये 4 का वर्ग 16 हो जाता है, 2 के बराबर 20। 16 में 20 गया 4 बचा, माइनस का 2 के बराबर 4, 2 से कट जाएगा, के बराबर कितना आ गया 2। के का मान माइनस का 2 आया। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर था। आप देख सकते हैं सवाल बहुत ही सरल थे सभी। और हम आपको फिर से बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 20। अल्फ़ा प्लस बीटा का ये जो सूत्र था, ये हमने सूत्र का प्रयोग किया है 20 है। अल्फ़ा की जगह रखा 4 का स्क्वायर 16, 2 के ऐसे 16 20 घटाया 2 4 बचा, 2 से काट दे 2 2। ठीक है, दूसरा सवाल इसका देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसमें भी कहेगा शून्य का द्विघात जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसमें द्विघात अगर लिखा है तो इसमें सत्यता की जांच करनी पड़ती है। सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। अब ये जब हम उतारेंगे तो इसके गुणनखंड कराएंगे। गुणनखंड यानी 1x बाहर, x प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, हम इस तरह आपको सरल तरीके से करके दिखा दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे 4 प्लस 3, क्योंकि हम जानते हैं 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 और 3 12 और 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये तो चाहिए था गुणा करने 12 है और जोड़ने में 7 है, तो एक्स और प्लस का 12 है। अब इन दोनों को हटा देंगे, एक एक्स फॉर्म में एक एक्स अंदर आ गया, 3 चौके 12, आंसर आ गया एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3। ठीक, अब मैं आपको बता दूं इसके जो गुणनखंड है 3 और 4 है, तो यहाँ इस तरह लिख देंगे एक्स बराबर 3 माइनस का और एक्स बराबर माइनस का 4, इस तरह लिखिए। तो सूत्र आपको पता ही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमने इसे गुणनखंड कराया, गुणनखंड कराने के बाद हमने इनको हल किया और लास्ट में 12 था तो गुणा करने में 12 आया, जोड़ने में 7, इसलिए 4 प्लस 3 कर दिया। 4 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक कॉमन ले लिया, अंदर गुणा करा दिया, गुणा कराने 3 को 3 चौको 12, दोनों एक जैसे थे इसलिए एक ले लिया, -3 -4 आ गए। अब 2 सूत्र होते हैं उनको हम प्रयोग करते हैं। सूत्र आपको बता दें वही जो हम पिछले योगफल और गुणनफल का पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। योगफल और गुणनफल का जो सूत्र है वो आपको पिछली वीडियो में याद है, डायरेक्ट हम पढ़ गए। एक्स से गुणन क्या आता है 7/1 और एक्स स्क्वायर का गुणन क्या आता है 12/1, यानी एक्स स्क्वायर इधर था, एक्स का गुणन यानी एक्स के पास 7 और एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं थी, अचर पद यानी ये 12 और एक्स स्क्वायर। ये आपका योग और गुणन का सूत्र था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैं आपको बता दूं कि योग का सूत्र होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये 2 सवाल थे, 3 सवाल जो मैंने सॉल्व करा दिए। चौथा सवाल, ये सवाल हम बता चुके हैं। ये सवाल चौथा मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने मन से लगा मुझे दिखाइएगा, अगर आपको नहीं आता आप पूछ सकते कमेंट। यदि बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स
प्लस का 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो ये सवाल है, आपको इसे अपने मन से लगाना है। और जब ये ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपनी तैयारी करते रहें।